तो आप सब समझ लो, लक्ष्मी जी हाथ के पंजे पे बैठ के आती हैं क्या? मत बताओ, आती है क्या? वो कमल के फूल पर बैठ करके आती हैं। इसे कमल का बटन दबाओ और दिल्ली के खजाने से तो मोदी जी गरीबों के लिए खजाना खोल के रखे ही है। कांग्रेसियों का फार्मूला है देश के खजाने पर पहला हक मुसलमानों का, और मोदी जी का फार्मूला है देश के खजाने पर पहला हक गरीबों का। बताओ वो सही है कि हम मोदी जी सही है? गरीबों का हक होना चाहिए कि मुसलमानों का होना चाहिए? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये जो कांग्रेसी है कहते हैं कुछ का साथ और परिवार का विकास, कुछ का साथ गुंडों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों का विकास। हम लोग यूपी में देख रहे थे, टीवी में, अखबार में छपा हुआ था, कितनी नोट की एक एक कोठरी भर के नोट रखे थे कि नहीं रखे थे इसी झारखंड के अंदर। अब उनको अगर ईडी वाले पकड़ने जाते हैं तो कह रहे हैं मोदी जी छापा डलवा रहे हैं। अगर देश को लूट करके तुम रखे हो तो मोदी जी छोड़ेंगे क्या? छोड़ना चाहिए क्या? बताओ, छोड़ना चाहिए क्या? मोदी जी ने कहा है मैं गरीबों की सेवा का संकल्प लेकर के, मेरा लक्ष्य सत्ता का सुख भोगना नहीं है, सत्ता के माध्यम से गरीबों की सेवा करना है, इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। इसलिए मैं आप सब लोगों को आज यहां पर निवेदन करूंगा, आने वाली 20 तारीख को मतदान है। आप इतनी देर हुई मुझे आने में, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब एकत्र हैं। मैं आप सब पर को प्रणाम करता हूं, आ नहीं सकता, सबके चरण छू करके यही प्रणाम करता हूं। योजना के माध्यम से गरीबों को राशन दे रहे हैं, इसलिए हटाना चाहते हो। जिन घरों में वर्षों से बीमारी थी उसके इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड दे रहे हैं, इसलिए हटाना चाहते हो। अनेक ऐसे कारण हैं। मोदी जी को क्यों हटाना चाहते हो? क्योंकि वो ईमानदार हैं। मोदी जी को क्यों हटाना चाहते हो? कि तुम्हारे भ्रष्टाचार की तिजोरी में देश के गरीबों को, किसानों को, नौजवानों के भविष्य को लूट करके जो बंद करके रखा है, मोदी जी उसकी वसूली करवा रहे हैं, इसलिए हटाना चाहते हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के शहजादे श्री राहुल गांधी जी और यहां झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल वाले हो, और चाहे उनके गठबंधन में जो भी लोग हो, उन सबको कहना चाहता हूं, तुम हटाने की योजना बनाते रहो। तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले यहां बैठे हुए। बताओ, उन लोगों ने एक भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए नेताओं का ठगबंधन बनाया, और उनसे पूछो कि ये ठगबंधन, तो वो कहते हैं हमें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना है। अरे वो एक गरीब मां बाप का बेटा है। मैं भी उनके साथ उस सभा में था, और जिस प्रकार से जिसकी 70 साल से ज्यादा की उम्र हो जाए और वो 18 घंटे से अधिक काम करे, किसके लिए काम करते हैं? देश के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के मजदूरों के लिए, दलितों, पिछड़ों, कमजोरों के लिए दिन रात कोई तपस्वी इतनी तपस्या नहीं करता होगा जितनी देश के हित में मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तपस्या करते हैं। कि हमें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता मिले, जो लंबा समय राजनीति का जानते होंगे, देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में जानते होंगे। गरीबों का ऐसा हितैषी तंत्र भारत के इतिहास में दूसरा कोई नहीं हुआ है। एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, एक पिछड़े वर्ग के परिवार में पैदा होने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी को आप सबने आशीर्वाद दे करके 2014 में देश की बागडोर, और मैं कहूं कि पाताल की गहराइयों से निकाल करके आकाश की ऊंचाइयों तक अगर देश को पहुंचाने का कोई काम किया है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी।